बीजेपी को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है कि जल्द ही बीजेपी की नई टीम होगी तैयार। नितिन नबीन के नेतृत्व में युवाओं और महिलाओं को तवज्जो मिलेगी। आपको याद होगा भारत 24 ने आपको इस खबर की पहले भी जानकारी दी थी कि नितिन नबीन ने जो अपनी जिम्मेदारी संभाली, जब बंगाल के चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद टीम में विस्तृत बदलाव देखने को मिलेंगे। अब खबर यह है कि जल्द ही तैयारी भी हो रही है और संभवतः ऐलान भी जल्द होगा। नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उनकी टीम का स्वरूप कुछ इस तरीके का रहेगा कि उसमें युवाओं की संख्या और महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी। जो महिला प्रतिनिधित्व की बात बीजेपी लगातार करती रही है, और आपको याद होगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम और फिर उसके बाद जब उसका संशोधन लाया गया डिलिमिटेशन के साथ और वो दोनों ही सदनों में गिरा, उसके बाद भी ये खबर आई थी कि कम से कम अगर वहां यानी कि विधानसभा लोकसभा में 33% रिजर्वेशन महिलाओं का जल्द लागू नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम नितिन नबीन की टीम में महिलाओं को जरूर तवज्जो दी जाएगी। और क्योंकि बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े रहे हैं नितिन नबीन, ऐसे में युवा टैलेंट को भी इनकी नई टीम में मौका मिलेगा। आदिति मेरी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आदिति, एक लंबा इंतजार रहा है और फाइनली अब लगता है कि बहुत जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन के कमान संभालने के बाद बीजेपी की नई टीम का स्वरूप सामने होगा। बिल्कुल, बीजेपी दफ्तर अगर आप जाएंगी पूर्णिमा, तो आपको लगेगा कि जितने भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सभी को नई टीम का इंतजार है, सभी को नई प्लेसमेंट का इंतजार है। आपने एक बात कही कि 33% आरक्षण मिला या नहीं मिला संवैधानिक रूप से, लेकिन टीम में मिले, इस बात की उम्मीद जितनी आपको है उतनी मेरे को और बाकी भाजपा की सारी महिलाओं को है कि वो 33% आरक्षण मिले। तो ये जरूर देखा जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में टिकटों में नहीं दिखा था ऐसा कि 35% आरक्षण मिले। लेकिन उससे बड़ी बात है, दो चीजों की बहुत ज्यादा इंतजार है। पहला ये कि नई टीम का स्वरूप कैसा होगा नितिन नबीन के, उसमें सीनियर और युवाओं का मिश्रण कैसा होगा। दूसरा ये कि 9 मई को सरकार 12 साल पूरे करने जा रही है अपने। ये एक बहुत बड़ा अवधि और बहुत बड़ा एक सरकार के लिए दिन होगा। उस दिन 9 साल पूरे करने के बाद ये 12 मई को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बुलाई गई है। मैंने अक्सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कवर की है। जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है तो मिनिस्टर्स की धड़कनें तो बड़ी भी होती हैं, क्योंकि उनका फीडबैक, परफॉर्मेंस, रिजल्ट, रिव्यू सब कुछ होता है। लेकिन धड़कनें इसलिए बड़ी होती है कि अक्सर इसको जोड़कर देखा जाता है मंत्रिमंडल विस्तार से। तो कई लोगों की छुट्टी होती है, कई नए को जगह मिलती है, तो अक्सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वैसे तो बहुत बेहद खुशी की बात है, परिवार मिलता है सरकार का, आपस में आगे उपलक्ष्य मनाया जाता है, 12 साल पूरे होने का मनाया जाएगा। लेकिन एक धड़कनें सबकी बड़ी हुई हैं कि न जाने क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो 9 मई को 12 साल पूरे हो रहे हैं। 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 21 मई को बुलाई गई ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बेहद खास होगी। अब तक की उपलब्धियां, आगे आने वाली चुनौती, कैसे निपटना है, किस मंत्रालय में और बेहतर काम हो, किस मंत्रालय में क्या किया जाए, आगे कैसे इसको इनोवेशन के साथ आगे ले जाया जाए। लेकिन क्योंकि इसको एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है पूर्णिमा की मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो मैं आपको बता दूं 2024 में जब बैठक बुलाई गई थी तब नहीं हुआ था कैबिनेट विस्तार, केवल रणनीति और तमाम चीजें हुई थी। फिर 2023 में जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बुलाई गई थी तब भी विस्तार नहीं हुआ था, तब भी उपलब्धियों का प्रचार और 2024 की तैयारी, संगठन को सक्रिय करने की बात थी। लेकिन हाँ, 2021 में जब बुलाई गई थी बैठक, तब जरूर जुलाई में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। तो ऐसे कई बार इसको जोड़कर देखा जाता है मंत्रिमंडल विस्तार। इस बार भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये जो कार्यकाल है 2024 वाला, अभी तक उसमें मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात से लेकर अब तक का कार्यकाल देखें तो उनके काम करने के तरीके में 1 या 2 विस्तार जरूर देखने को मिलते हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं, अब कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, कई पुराने चेहरे संगठन में जा सकते हैं, कुछ बदलाव, कुछ नयापन देखने को मिल सकता है। और ये नयापन और यूथ की भागीदारी को बढ़ाना, अदिति, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, और उससे पहले मैं यूथ पर ही सेंट्रिक रहती हूँ, क्योंकि जाहिर बात है कि बीजेपी एक पुरानी पार्टी है और पुराने ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर बीजेपी को मजबूत किया है। लेकिन ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग है युवा टैलेंट का, जो कि पार्टी के लिए काम करता है लेकिन अपनी एक जगह तलाशने की कोशिश कर रहा है। इससे एक बड़ी मैसेजिंग भी होगी, क्योंकि बीजेपी हमेशा यूथ को टारगेट करती है, न सिर्फ वोटर्स के लिहाज से बल्कि अपनी योजनाओं के माध्यम से भी। तो पार्टी में भी दिखेगा और जमीनी स्तर पर भी युवाओं के लिए काम दिखेगा। ये कॉम्बिनेशन बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा।
कि बीजेपी इसको अप्लाई भी करती है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले एक यूथ यानी नितिन नवीन युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। जाहिर तौर पे कार्यकर्ताओं में उत्साह आया कि जब कोई व्यक्ति अच्छे से मेहनत करता है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की पद पर पहुंच सकता है। लेकिन आप देखें कि ग्राउंड पर आपने एक्सपीरियंस व्यक्तियों को देखा, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल, दूसरे राज्यों के सीनियर लोग, फिर भवानीपुर में आपने सीनियर लोग राजस्थान से राजेंद्र राठौड़ से लेकर सबको देखा। इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं युवा चेहरा, जो युवाओं को मोबिलाइज करेगा, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेगा, कार्यकर्ता बूथ बूथ तक जाकर काम करेंगे। वही एक्सपीरियंस की भी जगह है। तो भारतीय जनता पार्टी युवा, महिला और एक्सपीरियंस तीनों को जोड़कर उस ऊर्जा को इस्तेमाल करके 2029 की तैयारी में जुट चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, बीजेपी को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि जल्द ही बीजेपी की नई टीम का ऐलान होगा। दूसरी तरफ 21 मई को केंद्रीय परिषद की बैठक होगी, तो संभवतः कैबिनेट में भी जून महीने तक आते आते फेरबदल भी होंगे, कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। उनके मंत्रालयों से जुड़े हुए फीडबैक मंत्रियों से लिए जाएंगे, उनके कामकाज का पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और उसके बाद आगे का फैसला जल्द ही बीजेपी इसे लेकर लेगी और नई टीम का स्वरूप भी देखने को मिलेगा।